नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं, करनाल मानव सेवा संघ और स्मार्ट सेवा केंद्र को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर हफ्ते मानव सेवा संघ द्वारा इस मामले को लेकर किसी न किसी तरह की मीटिंग बुला ली जाती है और उसके बाद छींटाकशी का दौर चल पड़ता है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, एडवोकेट जो सीनियर सुपर सिटीजन है सतीश गोयल हमारे साथ बातचीत में सामने आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार मामला क्या है, ये मानव सेवा संघ चाहता क्या है, स्मार्ट सेवा केंद्र चल रहा है और कितनी तेजी से चल रहा है। गोयल साहब, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो शुभ दिन है, टीचर्स डे, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके नाम से ये मनाया जाता है। आपका आज के दिन मेरे पास आने के लिए और किसी एक मुद्दे के ऊपर मेरे से जानकारी लेने के लिए आपका स्वागत है। गोयल साहब, आज फिर मानव सेवा संघ में पता लगा है शाम को 5 बजे मीटिंग होने जा रही है। एजेंडा क्या है, कुछ आपको मालूम है? मुझे तो एक ही बात मालूम है, जब भी 8वें 10वें दिन वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के चंद मेंबर इकट्ठे होते हैं, उनकी छींटाकशी इसी बात पे रहती है कि लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर पिछले चंद महीनों से बंद पड़ा है, उसको हम चलाएंगे। वो अध्यक्ष चाहते हैं कि वो जो इतना बड़ी अच्छी चीज़ बनी है वो मेरे हवाले कर दी जाए। परंतु मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे कोई मोह नहीं है, चलाए कोई भी टीम चलाए। प्रशासन के द्वारा जो ये अधिकृत हुआ है सेंटर है, लैब सेंटर, एक्सरे यूनिट जो डिफेंस मिनिस्ट्री DRDO ने सेंक्शन किया, जो अल्ट्रासाउंड है, इन सब को कोई संस्था कब चला सकती है? जब कोई टीम उसको चलाने वाली सामने आए। मुझे कोई मोह नहीं है उस जगह से। कोई सिर्फ एक ही बात है कि जिन 12-15 लोगों ने 5 महीने के अंदर 2019 मार्च से लेके अगस्त 2019 तक इसको तैयार कर दिया, समाज के लिए सेवाएं शुरू हो गई। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 के अंदर कोविड आ गया और माजर कोविड तो आ ही गया। दूसरा कोविड ये था कि जो अध्यक्ष करनाल मानव सेवा संघ हैं, उनकी नीयत बनते सार ये हो गई कि इसमें तो मुझे कब्जा करना है। मैं तो दानियों से यहाँ के कमरे और बिल्डिंगें बनवा लेता हूँ, उसके बाद मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ करनाल मानव सेवा संघ का। वो ये भूल जाते हैं कि नगर निगम ने ये सेवाओं के लिए जगह दी हुई है और जिस कॉर्नर में ये सेंटर शुरू हुआ वो 20-25 साल से बिल्कुल डिलापिटेड कंडीशन में पड़ी थी। ऐसी पड़ी थी कि वहाँ शाम को बैठ के शराबी अद्दे पव्वे लेके शराब पीते थे, वहाँ पर लोग बैठ के मीटिंगें करते थे। कोई 20-25 साल से वहाँ काम नहीं हो रहा था। 5 महीने में एक उतना सुंदर सेंटर वहाँ पर तैयार हुआ, फ्री एक्सरे, फ्री अल्ट्रासाउंड। परंतु जैसा मैंने कहा, कोविड आ गया। दूसरा कोविड ये आ गया कि ये तो मेरी चीज़ है, मैं इसको इनसे ले लूँगा, ये काम ख़त्म हो चुका है, अब सतीश गोयल जी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वाकई मानता हूँ कि अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो चलो 4-5-6 लोग करनाल के प्रतिष्ठित पढ़े लिखे, 1-2 उसमें डॉक्टर भी हों, वो एक टीम बना दी जाए, वो इस टीम को चलाए, मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूँगा। परंतु ये ना हो कि सिर्फ कब्जा लेने के लिए ही एक हर 10वें दिन मीटिंग, हर 10वें मीटिंग मेरे ऊपर छींटाकशी। अरे समाज में सेवाओं का ये तो देखो, कभी ये कह दिया जाता है महावीर दल से निकाले गए, कभी कहा जाता है निर्मल धाम से निकाले गए, कभी कहा जाता है रघुनाथ मंदिर से निकाले गए। मैं इन सब बंधुओं को ये चैलेंज करता हूं कि इन 3 जगह में से जो सेवाएं मेरे द्वारा की गई हैं, उन सेवाओं का समाज साक्षी है। ये झूठ बोलना बंद करें, सच्चाई के ऊपर रहें। मैं गीता का उपासक हूं, मैं सच्चाई के लिए हर वक्त समाज को ये जानकारी दूंगा कि जो बातें चल रही हैं करनाल मानव सेवा संघ में अच्छी नहीं है। एक बात और ऐड कर दूं कि कल के दिन जो लाइब्रेरी पुस्तकालय 40 साल से हमारे पिताजी के द्वारा श्री पुरुषोत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको जगह नगर पालिका ने दी, उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने 1982 में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। वहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है। वो पत्थर क्या है कि 1981 में मेरे पिताजी ने 10,000 रुपया मानव सेवा संघ चाइल्ड वेलफेयर सेंटर को दिया। आज जिसकी वैल्यू 1,90,732 रुपये होती है। मानव सेवा संघ के उन सदस्यों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बताएं कि 1981 में किस किस ने 10-10 हज़ार रुपया मानव सेवा संघ की किसी एक्टिविटी के लिए दिया हो। और वो जो एक्टिविटी थी वो ये सेंटर नहीं था जो लाइब्रेरी बनी है, वो तो मेरे पिताजी ने अपने 10,000 रुपये अपने चैरिटेबल ट्रस्ट से बच्चों के लिए कोई सेंटर, जहाँ पर आज के दिन वाचनालय बना है और जहाँ पर ये लैब सेंटर बना है, वहाँ के लिए दिया था। उसको इससे क्यों जोड़ते हो? कभी आ जाते हैं कि जहाँ कुर्सियाँ पड़ी हैं, 150 कुर्सी
जब ये गुजरात 10 दिन के लिए गए हुए थे, 150 कुर्सी वहाँ पर दी गई मेरे दोस्तों के द्वारा। अगर वो सेवाओं के लिए 10-10 कुर्सी दोनों सेंटर पे रखी भी हैं तो 140 भी वापस कर दो। और जो 9 लाख रुपया इनके पुराने एरिया पे खर्च किया गया, कब से लेके मार्च 19 तक, 4 महीने के अंदर अंदर, उसकी पूरी डिटेल इनको दी हुई है। इनसे पूछा जाए कि वो 9 लाख रुपए भी वापस करो ताकि उनको मैं वापस करूं, वो अच्छी जगह देंगे, यहीं क्यों लगा वो। और इस सेंटर के ऊपर 10-10 लाख के 2 डोनेशन बड़े हमारे दानियों ने करनाल के दिए। और जो ये सेंटर की बिल्डिंग बनी, सब कुछ बना, इसको देखें, वहाँ जाके देखें और समाज के 50 लोगों को बुलाएं और देखें कि क्या सुई भर का फ़ायदा सतीश गोयल ने अपने लिए किया। वहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है आभार प्रकट करने की। उस आभार प्रकट करने में मैंने संरक्षण मंडल का और स्वामी प्रेम मूर्ति जी का आभार प्रकट किया। कहते हैं कि उसे मानव सेवा संघ का नाम नहीं है। अरे मानव सेवा संघ ने तो मुझे अधिकृत किया था एज पैटर्न और एज कोऑर्डिनेटर, तो मानव सेवा संघ तो खुद ही बना रही थी इसको। मानव सेवा संघ का धन्यवाद किस बात का? मानव संघ के सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कोई एक बोर्ड वहाँ पर ऐसा नहीं है जिस बोर्ड के ऊपर करनाल मानव सेवा संघ का नाम ना हो। कभी कहते हैं स्मार्ट सेवा केंद्र का नाम बड़ा है, मानव सेवा संघ का नाम। इन छोटे बड़े नामों में किसी साधु वृत्ति के आदमी को, भगवाधारी को, स्वामी कहलाने वाले को, स्वामी की डेफिनेशन क्या है, जिसे उपनिषद, वेद, शास्त्र, पूरे ग्रंथ पढ़े हों। भगवाधारी की क्या है कि निर्मल हृदय हो, शुद्ध भावना हो, ना कि सारे दिन पर दोष पर निंदा करता रहे। मुझे हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगनी है कि मानव सेवा संघ के वो सदस्य जिन्होंने इस सेंटर के लिए जितना कुछ दिया हो या आगे देना चाहते हो, वो आगे आए, इसको चलाएं। चलाने में क्या दिक्कत है? परंतु कोई भी अल्ट्रासाउंड का सेंटर, कोई भी एक्सरे का यूनिट किसी भी ऐरे गैरे को नहीं दिया जा सकता। प्रशासन के द्वारा रजिस्ट्रेशन अधिकृत ये जगह चीज़ें हैं। इसके लिए 10-10 दिन के बाद मीटिंगें बुलाने से कुछ नहीं होगा। मैं कसम खा के गीता की कहता हूँ, मुझे वहाँ से कोई मोह नहीं है। जो भी टीम बने वो इसको चलाए, अच्छे से चलाए, समाज की सेवा हो। आज 6 महीने का मैं इनको देता हूँ चैलेंज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। 6 महीने अपने घर से बैठ के इस सेंटर की फ्री सेवाएं अपने समाज सेवी साथियों के द्वारा, वहाँ पर एक्सरे के लिए भी फ्री की लाइन लगेगी, अल्ट्रासाउंड के लिए भी फ्री की लाइन लगेगी, बट मेरा पीछा छोड़ दें। रोज एक सवाल है मेरा, आपको बीच में से टोक रहा हूँ। गोयल साहब, आपके द्वारा सेंटर चलाया जा रहा है और इनके द्वारा चलते सेंटर का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, तो ये लोग कैसे चला लेंगे? जब आप चला रहे हो, बढ़िया चला रहे थे, तब इन्होंने चलता बिजली का कनेक्शन काट दिया। दिक्कत क्या है इनको? बिजली के कनेक्शन के बारे में बात करना नहीं चाहता था, परंतु बात उठी है तो सुनी लीजिए कि 2019 में जब ये सेंटर चालू हुआ था तो वहाँ पर एक सब मीटर लग गया था। मेरे इलेक्ट्रिशियन ने पूरी फिटिंग 3 फेज कनेक्शन मेन मीटर से, इनके मेन मीटर के ऊपर भी हज़ारों रुपए हमने खर्च करके उसको बड़ी सुरक्षित जगह पे कमरे के अंदर लगाया। वहाँ से वो 3 फेज कनेक्शन गया, सब मीटर लगा। और जो इस लैब डायग्नोस्टिक सेंटर पे बिजली का खर्चा होता है, उस पूरे खर्चे को सब मीटर के अनुसार चेक के द्वारा पेमेंट जुलाई 2020 तक चेकों के द्वारा करनाल मानव सेवा संघ को दी गई है। इनसे पूछें कि मेन मीटर का जो सब मीटर के द्वारा खर्चा चेकों के द्वारा इनको दिया गया, वो इन्होंने किस हैसियत से लिया? इस हैसियत से लिया कि करनाल मानव सेवा संघ का एक सेवा केंद्र, एक यूनिट अलग से चल रहा है। और अगस्त 2020 में 5,44,000 रुपया मेरे 3 साथियों के द्वारा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली कोविड में हमारे श्रीनारायण गोयल जी जो पैटर्न थे और जो इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत हो जाता है। जिस दिन उनका देहांत होता है उसी दिन प्रेम मूर्ति के दस्तखतों से बैंक में वो अकाउंट बंद कर दिया जाता है। 11 जनवरी को माफ़ी मांग के उस अकाउंट को खोलना चाहा, 11 जनवरी 2021 को खोलना चाहा, और 1 घंटे के अंदर अंदर बैंक में कह दिया गया, मेरे तो दस्तखत ही नहीं है। गुलशन खेत्रपाल जी को अधिकृत किया मेरे साथ कि उसको खोल के ये पैसा इस सेंटर पे लगे। आज भी मैं ये कहता हूँ कि उस पैसे को वहाँ से निकाल लिया जाए, प्रेम मूर्ति जी दस्तखत करें, मेरे दस्तखत हो जाएं और लैब के अंदर वो पैसा खर्च हो, एक टीम बना दी जाए 4-5 जनों की। मैं आज ये कहता हूँ 5,40,000 के अगेंस्ट 7 लाख रुपया अब तक मैंने उसके ऊपर खर्च किया है, मैं उसको भी भूल जाऊंगा और इस 5 लाख के अगेंस्ट 10 लाख और इकट्ठा करूंगा 6 महीने के अंदर। कोई एक्सरे का पेशेंट, कोई अल्ट्रासाउंड का पेशेंट, कोई लैब का पेशेंट, निःशुल्क वहाँ पर इलाज होगा तीनों चीज़ों का, परंतु उसको चलाएं। मुझे वहाँ जाने का शौक़ नहीं है, बिल्कुल शौक़ नहीं है, परंतु इनको कहें कि समाज की चीज़ को हथियाने की कोशिश ना करें। नहीं, आप लोग तो चला रहे हो उसको, अब आपने, आपके प्रशासनिक अधिकारी ने नया कनेक्शन भी लगवा लिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दिक्कत क्या है? एक बात, 17 अगस्त को बिना हमें बताए, बिना कोई नोटिस दिए अपने हाथों से 3 फेज कनेक्शन की तारें वहाँ से निकाल दी गई। क्या बिजली महकमे को इतला दी गई कि मैं अपने सब यूनिट के
कनेक्शन को, 3 फेज की तारों को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, उसकी फ़ोटो हमारे पास है। हमने वो फ़ोटो दिखाई, अधिकारी आए, इंक्वायरी हुई कि ये जो स्मार्ट सेवा केंद्र में बिजली का कनेक्शन था ये पिछले 2 साल से कैसे चल रहा था। उनको सारी बात की जानकारी दी गई। एक एक कागज़ वहाँ पर जो दिया गया है वो उस कनेक्शन को लेने के लिए, उसके अंदर एक चीज़ भी ऐसी नहीं है उस नए कनेक्शन के लिए जो कि कोई चीज़ छिपाई गई हो। और जब कनेक्शन अधिकारियों ने दे दिया, 24 तारीख को कनेक्शन मिल गया और सेंटर चल रहा है और आने वाले समय में सेंटर भागेगा, सेवाएं करेगा, अगर ये करने देंगे तो। नहीं तो प्रशासन इसका संज्ञान ले, इस बात का भी संज्ञान ले कि क्या बिजली महकमे को जाके ये कहा जाएगा कि ये कनेक्शन क्यों दे दिया। बिजली महकमे की भी बेइज्जती की जाएगी, ये इन कामों पे लगे हुए हैं। अरे कनेक्शन तो आज तक किराएदार का भी नहीं कटता, वो तो तुम्हारा अपना यूनिट है सेवा, स्मार्ट सेवा केंद्र। चिड़ तो एक ही बात की है, अब तक टाइम्स वालों को मैं कहूँ कि स्मार्ट सेवा के नाम से इन अध्यक्ष जी के दिमाग में पता नहीं क्या घुसा हुआ है। हर आदमी स्मार्ट रहना चाहता है, हर आदमी अपने बच्चों को स्मार्ट रखना चाहता है। अगर उस मानव सेवा संघ के यूनिट की पहचान स्मार्ट सेवा केंद्र है तो उससे इनको इरिटेशन क्यों है। उठा दें, बंद कर दें, मुझे नहीं वहाँ जाने की ज़रूरत। परंतु मेरे ऊपर रोज़ की रोज़ लांछन तो ना लगाएं। बस मुझे आपसे आज के द्वारा कि आज के बाद ये जितनी मीटिंगें करें, ये जो कुछ इन्होंने करना है वहाँ करें, बट मुझे कोसना बंद करें। मेरा परिवार बहुत दुखी है। गोयल साहब, वाकई में आपके मन पे चोट लगी हुई है और नया कनेक्शन चल चुका है, नए लोग आ रहे हैं, वहाँ पर सेवा शुरू हो चुकी है, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरी तो एक ही प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण, जिनके नाम से रोज़ मैं गीता सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, कहता हूँ, अपने अंदर विचार ले, इनको भी इतनी सद्बुद्धि दे कि क्या सुई की नोक मुझे वहाँ से चाहिए। ये करनाल मानव सेवा संघ थोड़ी है, ये तो मानव सेवा संघ स्वामी शरणानंद जी महाराज का था, जिसको वृंदावन से, अभी हाल की बात है, इनसे पूछा जाए कि मानव सेवा संघ की एक गाड़ी वृंदावन गई चंद महीने पहले और स्वामी शरणानंद जी के मानव सेवा संघ के परिसर में उस गाड़ी को जाने नहीं दिया गया। 3 लोग यहाँ से गए थे, 4 लोग, उनके द्वारा मुझे सूचना मिली है कि मानव सेवा संघ वृंदावन में करनाल मानव सेवा संघ के किसी भी अधिकारी को पैर रखना मना है। ये तो इनका हाल है। और भी बता दूं, जिसने यहाँ पैसा लगाया उन सबको बेइज्जत करके इन्होंने कोई ना कोई लांछन लगा के यहाँ से निकाल दिया। तो मैं किस खेत की मूली हूँ, जो इन्होंने करना है करते रहेंगे। मैं अपने मन में शांति चाहता हूँ और खुशी चाहता हूँ, बस। ये कौन है लांछन लगाने वाला महाराज? ये कोई नहीं है। ये जिनको ये हो गया है कि ये नगर निगम की ज़मीन मेरे साथ जाएगी, ये बिल्डिंगें मेरे साथ जाएंगी, साथ तो सुई भी नहीं गई, साथ तो वही कपड़ा है जो घर वाले भी मुश्किल से डालते हैं। इनको क्यों तकलीफ है इस बात की, और ले लें जो कुछ लेना है। मैं आपको उस बोर्ड की बात बता रहा हूँ, एक आभार बोर्ड के ऊपर कहते हैं जी मानव सेवा संघ का नाम नहीं। अरे मानव सेवा संघ का तो सारा सेंटर है, मैं अपना धन्यवाद खुद ही करूँगा क्या? गोयल साहब, ये पूरा सेंटर लगाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और नगर निगम कमिश्नर ने अनुमति दी थी आपको उस समय, तो वो क्या मैटर था? जब सरकार ही खुलवा रही है तो ये कौन होते हैं बंद कराने वाले? आप से मेरी विनती है, पहले ही मैं आपको वहाँ दिखा चुका हूँ कि 12 सितंबर को सर्किट हाउस पे जब हमने प्रार्थना पत्र अपना दिया इनॉग्रेशन के लिए कि हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, क्योंकि हमें बहुत शुभकामनाएं हमारे नगर निगम के आयुक्त श्री निशांत कुमार यादव जी IAS के द्वारा मिली थी। उन्होंने मुझे सर्किट हाउस पे बुलाया, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई और ये कहा कि इस जगह की लीज भी इनके नाम कर देना, मैं कभी भी हवन पे आ जाऊंगा। समझो आज मैंने इस सेंटर को मान लिया कि समाज के लिए ये निःशुल्क चलेगा। वहाँ पर वो प्लेट लगी हुई है, हम उनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि 2019 सितंबर से लेके 20 मार्च तक, जब तक कोविड नहीं आया, ये सेंटर बड़े अच्छे से चल रहा था। सबका अल्ट्रासाउंड, सबका एक्सरे फ्री हो रहा था। रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड पे रिपोर्टें गई हुई हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे स्मार्ट सेवा केंद्र का नाम लिख के गया हुआ है। एक और भी बात बता दूं, 4 महीने की पत्रिकाएं जो ये श्रीमान जी अध्यक्ष प्रेममूर्ति जी छापते हैं, इनके द्वारा स्मार्ट सेवा केंद्र को करनाल मानव सेवा संघ का यूनिट माना गया है फरवरी 2020 तक। अब पता नहीं मार्च में क्या हो गया। मार्च 2020 से लेके ये आज 1.5 साल हो गया मेरे पीछे कोसने को लगे हुए हैं। मुझे माफ़ करवा दो अब तक टाइम्स वाले और जितना भी यहाँ का मीडिया है, वो सच्चाई का साथ दे, सेवा का साथ दे। दानियों का दान देने का एक भाव मिट जाएगा इस करनाल नगरी में अगर उनके साथ इस तरह का सलूक होगा। सतीश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें, सतीश गोयल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्मार्ट सेवा केंद्र चलेगा, लेकिन स्मार्ट सेवा केंद्र
से एक कदम भी कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। सतीश गोयल जी ने तो खुद तो कह दिया कि मैं पीछे हट सकता हूं, लेकिन समाज के 4-5 गणमान्य लोगों को स्मार्ट सेवा केंद्र सौंप दें तो वो उनकी भी इसमें रजामंदी है। आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।